नमस्कार बच्चों, मैं आपके हिंदी की अध्यापिका दर्शना। और बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 8वीं के लिए उसका पाठ संख्या 4 जीवन का लक्ष्य, इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी, पाठ का सारांश आपको बताऊंगी कि जीवन का लक्ष्य, ठीक है, पाठ का नाम है। तो देखो, सबसे पहले तो आप जब वीडियो देखते हो तो आपको अच्छे से ध्यान पूर्वक वीडियो को समझना है और सुनना है, उसके बाद आपको लिखना है। कई बार बच्चे क्या है, साथ साथ लिखते जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता। जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे, कोई भी काम करते हो चाहे, तब तक पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझना है पहले, फिर आप दोबारा से देखकर लिख सकते हैं। 10 मिनट की एक वीडियो होती है, उसमें अगर अच्छे से देख लोगे तो आपको समझ आएगा, कभी नहीं बोलोगे फिर। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पाठ का नाम है जीवन का लक्ष्य। तो देखो, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, हमारे जीवन के लिए, कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, कि हम काम करते जाएंगे। यह पाठ जीवन के लक्ष्य पर ही आधारित है कि जीवन में सफलता पाने के लिए, कि हम सफल कैसे होंगे, सफलता पाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कई बार क्या होता है कि हमें कहीं पर जाना है घूमने के लिए, माउंट आबू जाना है, राजस्थान जाना है, हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, चंडीगढ़ जाना है, आगरा देखना है। तो अगर हमारा लक्ष्य नहीं है पहले कहाँ जाना है, और हम स्टेशन पर चले जाते हैं, इधर उधर की ट्रेनें आती रहती, हमारा लक्ष्य ही नहीं है जाना कहाँ है, तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कहीं कोई काम पूर्ण होने से पहले लक्ष्य होना अति अनिवार्य है कि कहाँ जाना है सबसे पहले और क्या करना है। उसी प्रकार हमें इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। और लक्ष्य का चुनाव अपनी रुचि से करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, ऐसे नहीं कि थोप दिया जाएगा। एक लेखक लेखन कार्य अच्छा करता है, उसको ड्राइविंग का काम कर देंगे तो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। किसी की एक्टर बनने में रुचि है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पायलट बनता है, बचपन से ही रुचि हो जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है। तो आप सभी का भी जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं होगा तो कैसे सफल हो पाएंगे, ठीक है। और क्या होता है कि एक बार, जैसे अर्जुन ने कितना अच्छा निशाना साधा था, उसका लक्ष्य क्या था कि लकड़ी की बनी हुई काठ की चिड़िया पेड़ पर बैठा दी, और उसका लक्ष्य था उसकी आंख को भेदना। तो उसने उसकी आंख पर ही निशाना साधा, कहीं और ध्यान नहीं लगाया, और उसको भेद डाला, उसी पर निशाना लगाया। तो उसी प्रकार वो सफल हो गया उस कार्य में। तो हमें भी अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई ना कोई जीवन का लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। अभी आप 8वीं कक्षा में हैं, तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? 8वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, ज्ञान धारण करना, जो भी कक्षाएं हैं उसमें अच्छे से अटेंड करना। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अगर अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य में लगा देगा तो सफलता उसकी जरूर होगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमें कुछ करना है तो सच्चे मन से अगर मेहनत करेंगे तो चारों की चारों दिशाएं हमारा साथ देगी। तो उसी प्रकार उसके लिए मेहनत करना अनिवार्य है, सच्चे मन से। ध्यान इधर उधर मत दीजिए, सच्चे मन से मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कि सब शक्तियां जो हैं वो एक और लगाने से ही सफलता मिलती है। अगर ध्यान इधर उधर रहेगा तो सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। विश्व के जितने भी महान व्यक्ति रहेंगे हैं, अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना उन्होंने और निखारा, और उन्हें क्या मिला? नाम और समृद्धि मिली। उसी प्रकार आपका इंटरेस्ट किसमें है, रुचि किसमें है, उसको पहचानिए और बाहर निकालिए। आपको मौका अच्छा मिला है, अभी आप 8वीं ही कक्षा में हो। जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए, जो कि ये पाठ कहना चाहता है हमें कि जीवन का कोई तो लक्ष्य होना चाहिए कि जाना कहाँ है, करना क्या है। दूसरों का मुंह ताकते रहेंगे कि देखते हैं हमारा पड़ोसी ये बनता है, उसका बच्चा ये बना है तो वो बनेगा, मम्मी पापा अपना फैसला आप पर थोप देंगे अगर आपका जीवन का लक्ष्य नहीं होगा तो। और फिर आपको उसमें रुचि हो ना हो, करना ही पड़ेगा। और जिस काम में हमारी रुचि नहीं होती उसमें उस तरह से सफल हम नहीं हो सकते जिस तरह से रुचि वाले काम में सफल हो सकते हैं।
व्यक्ति को अवसर की तलाश करनी पड़ती है, पर उससे पहले लक्ष्य तो बना लीजिए। देखो, अनुशासन में रहकर सब काम करने पड़ते हैं, तभी तो सफलता मिलती है। प्रकृति को देखिए, सूरज को देख लीजिए। सूरज ऐसा हुआ है, आज तो समय पर नहीं, थोड़ा 1 घंटा लेट निकलता हूं, 1 घंटा लेट जाता हूं, उस देश में नहीं करता ना। इससे ही कुछ सीखिए, अनुशासन में रहिए। उगता और डूबता सूरज समय पर ही है। नदियां बहती हैं, ये तो नहीं कि बहुत थक चुकी हूं, अभी तो मैं 1 घंटा यहीं पर रुक जाती हूं, उसके बाद फिर चलने लग जाऊंगी। निरंतर बहती रहती हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? समुद्र में जाकर मिलना और लक्ष्य की प्राप्ति करनी। उसी प्रकार आपका लक्ष्य जब तक आपको प्राप्त नहीं होता, मेहनत करते रहिए, जरूर प्राप्त होगा। और ये सब नदियां हैं, हवा है, डूबता उड़ता सूरज है, झरने हैं, हमें क्या देते हैं? हमें आगे बढ़ने का संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। संसार के जो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनकर चुनते हैं, वो महान होते हैं। तो इसलिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए, महानता दर्शाइए और अपना लक्ष्य चुन लीजिए। कहा जाता है कि महान व्यक्ति कोई असाधारण काम नहीं करते, वे काम को असाधारण तरीके से करते हैं। मतलब अगर लक्ष्य उन्होंने चुन लिया है तो वो उसके पीछे भागते ही रहेंगे जब तक उन्हें नहीं मिलता। तो आप भी भागते ही रहिए, आप भी मत बैठिए ऐसे, क्योंकि ये समय बैठने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। समय क्या है? अपनी योग्यता और सीमाओं को पहचानना जरूरी है समय पर, कि क्या योग्यता है, क्या सीमा है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर उनको समय पर पहचान जाओगे तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो ये पाठ हमें यही दर्शाता है कि जीवन का लक्ष्य हमें चुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक जीवन का लक्ष्य हम नहीं चुनेंगे तो हमें नहीं पता किस दिशा में जाना है। घर से बाहर खड़े हैं, पता ही नहीं कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहां जाना है, तो कैसे जाओगे? कोई भी गली में भटकते रह जाओगे। जब तक नहीं पता कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है, तो स्टेशन पर ही भटकते रह जाओगे। तो इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप 1-2 साल का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसको प्राप्त करने के बाद आगे की रणनीति बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतनी लंबी दूर की नहीं सोच सकता, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है, और वो परिश्रम अभी समय आ चुका है। आप 8वीं कक्षा में हैं, तो अभी से वो परिश्रम करना शुरू करेंगे, तभी आप लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। जब जीवन के 20 साल निकल जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा मुझे तो ये नहीं, ये बनना है, तो वो मेहनत करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जीवन के लक्ष्य को आसान बनाने के लिए आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि जीवन का लक्ष्य होना अति अनिवार्य है, तभी तो हमें पता चलेगा जीवन में करना क्या है। तो आपको जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना अति आवश्यक है। कार्य में आने वाली सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तभी तो जीवन का लक्ष्य मिल सकेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप भी अपने जीवन का लक्ष्य जरूर चूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे का अपना शेड्यूल तैयार करेंगे, तभी तो आप सफल हो पाएंगे, तभी तो माँ बाप और अपने अध्यापक का नाम रोशन कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कौन कौन बच्चा आज से अनुशासन में पढ़ाई करेगा और अनुशासन में रहकर ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो मुझे बहुत अति खुशी हो, अति प्रसन्नता महसूस होगी। मुझे उम्मीद है मेरे विद्यार्थी हैं, सच्चे हैं और जरूर कोशिश करेंगे, और अपने अध्यापक के कहने, अध्यापिका के कहने पर एक कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि मेरा नाम ये है, कक्षा ये है, और मैं अपने जीवन के लक्ष्य को जरूर निर्धारित करूंगा। तो बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना। पाठ संख्या 4 था, जीवन का लक्ष्य, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो आपकी बहुत सहायता करेंगे इसी पाठ के। लाइक कर दीजिए भाई, एक लाइक तो बनता है, इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।